नमस्कार, आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत है। भाई आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए साइंस की स्पेशल क्लासेस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ये क्लासेस आपको डेली बेसिस पर मिलेंगी, रोजाना मॉर्निंग में 10 बजे। रोजाना मॉर्निंग में 10 बजे आपको साइंस की एक स्पेशल क्लास मिला करेगी, उसको आपको देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। भाई अगर नए जुड़े हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेहतरीन नए कंटेंट के साथ आपको पढ़ाऊंगा, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो शुरुआत करता हूं विदाउट टाइम वेस्ट किए। पूरी क्लास को देखिएगा और अगर समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। भाई चलिए, सबसे पहले हम साइंस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूं आपको कि साइंस होता क्या है। वैसे तो आप सभी इस चीज़ के बारे में जानते हो। साइंस क्या हो, जो प्रकृति है, प्रकृति में जितनी भी चीज़ें विद्यमान है उन सभी का क्रमबद्ध तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से अगर अध्ययन किया जाए और प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित भी जो चीज़ हो जाए, उन सभी को कहते हैं क्या, साइंस। उसका जो अध्ययन को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं विज्ञान। समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब जो साइंस है भाई, तो साइंस को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? सर इनको 3 भागों में बांट करके हम साइंस को पढ़ते हैं। कितने भागों में भाई? 3 भागों में बांट करके हम साइंस को पढ़ते हैं। एक होता है आपका बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी। ठीक है सर, बायोलॉजी। दूसरा होता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स। तीसरा होता है आपका केमिस्ट्री। ठीक है भाई, ये 3 ब्रांचेज होती हैं मुख्य रूप से साइंस की। साइंस की कितनी ब्रांच है? मुख्य रूप से 3 ब्रांचेस के रूप में पढ़ेंगे। देखिएगा, जो बायोलॉजी है इसका जो जनक माना जाता है, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी का करेंगे तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अरस्तु। क्या है? अरस्तु। अरस्तु जी फादर ऑफ बायोलॉजी है। और फिजिक्स के जनक की बात करें तो न्यूटन। क्या? न्यूटन। न्यूटन जी क्या है? फिजिक्स के जनक हैं। और केमिस्ट्री के जनक की बात करें तो लेवाशियर। ये क्वेश्चन यहां से बन जाता है, देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है, तो अरस्तु। और जो फिजिक्स के जनक की बात करें न्यूटन, और केमिस्ट्री के जनक की बात करें तो वो है आपके लेवाशियर। थोड़ा सा राइटिंग पर फोकस मत करिएगा, चीज़ों को समझने पर फोकस करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं बेसिक चीज़ें। और सबसे पहले ये 3 ब्रांचेज हैं यहाँ पर देखिएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं आपको इन तीनों ब्रांचेस को करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के बारे में, देन ये कंप्लीट करने के बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है भाई, चलिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आएगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो कम से कम समय लूँगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा बायोलॉजी के बारे में समझने की कोशिश करिएगा भाई, सभी समझिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, समझ में आएगा। देखो बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, देखो हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? जीव विज्ञान। ठीक है भाई, चलो ये भी समझ में आ गया। अब जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे तो जो देखिए, जो बायोलॉजी जो टर्म है किससे बना हुआ है? एक्चुअल में ये ग्रीक भाषा के ये बायोज, देखिएगा बायोज प्लस लोगोस। क्या? बायोज प्लस लोगोस, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। बायोज का सर मतलब क्या होता है? देखिएगा, जो बायोज है इसका मतलब होता है लिविंग। लिविंग की बात करें तो भाई सजीव। क्या? सजीव। ठीक है, समझिएगा भाई, बायोज का मतलब होता है लिविंग, सजीव। और लोगोज या लॉजी इसका मतलब ही होता है अध्ययन। क्या? अध्ययन। समझिएगा भाई, ठीक है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। जो लोगोज या लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो साइंस की लैंग्वेज में, साइंस में अगर कहीं भी आपको ये शब्द लोगोज मिला, ये लैटिन भाषा का है, एक्चुअली लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। तो लैटिन भाषा का लॉजी कहीं भी मिलेगा आपको तो उसका अर्थ होता है सिंपली अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। आपको समझ में आएगा। तो बायोज मीन्स लिविंग, सजीव, लोगोज मीन्स अध्ययन। तो सजीवों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं, मतलब जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया भाई? तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं भाई? जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाए वो बायोलॉजी होता है। ठीक है भाई, तो सजीव कौन होते हैं? सजीव कौन होते हैं सर? जो सांस लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर। दूसरी बात, उनको पोषण की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है। बिल्कुल सर, भोजन की जरूरत भी होती है उनको।
होती है कि नहीं होती है? अपशिष्ट पदार्थों का भी त्याग करते हैं, बिल्कुल सर करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल सर करते हैं। तो ये जो टर्म मिला ये किस में, जो बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि किस में होती है, सजीवों में होती हैं। सर निर्जीव क्या होते हैं? ये बोल सकता है, ये सांस ले सकता है, ये खाना खा सकता है, कुछ नहीं खा सकता। भाई मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा, आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसाऊंगा। तो देखिएगा, तो जो सजीवों की जो क्रियाएं हैं, सजीवों की क्रियाएं क्या सिर्फ मानव तक ही सीमित हैं? क्या सिर्फ जो जानवर हैं उन तक ही सीमित हैं? नहीं भाई, जो प्लांट होते हैं, जी बिल्कुल प्लांट, भाई समझिएगा, ये चीज समझाने के लिए बताया मैंने आपको। जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट पौधे, पौधे क्या सजीव हैं? बिल्कुल जी हाँ, पौधे बिल्कुल सजीव हैं। आप समझिएगा, पौधे क्या होते हैं? सजीव ही होते हैं, क्योंकि देखिएगा वो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं। भाई ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, भोजन भी बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, प्रकाशन, ये सभी पढ़ाऊंगा आपको। तो भाई प्लांट भी कौन होते हैं, ध्यान सुनिएगा, समझिएगा, प्लांट आपके सजीव होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो बायोलॉजी है इसमें हम प्लांट और एनिमल, क्या प्लांट और एनिमल, इन सभी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा समझने में और पढ़ने में भी आपको। तो देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा, थोड़ा सा समझेंगे तो बिल्कुल लोकल की लैंग्वेज में भी आपको इन चीज़ों को खोल करके रख दूंगा, ठीक है। चलो, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ भाई अच्छा लगेगा। तो मेरे जो भी भाई बंधु हैं पहली बार देख रहे हैं, ये पहली क्लास करा रहा हूँ आज मेरे इस यूट्यूब चैनल पर साइंस की, तो समझिएगा, कोऑपरेट करिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो भाई, अब सबसे पहले जो बायोलॉजी है इसमें हम शुरुआत करते हैं। चलो बायोलॉजी के बारे में एक चीज़ और सीख लेते हैं। जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी को अध्ययन करते तो मुख्य रूप से 3 ब्रांचेस के रूप में करते हैं। कितनी ब्रांचेस के रूप में? 3 ब्रांचेस। कौन कौन सी होती है सर? देखिएगा यहाँ पर 3 ब्रांचेस कौन कौन सी होती है बायोलॉजी में। बायोलॉजी को भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक होता है सर जूलॉजी, क्या? जूलॉजी, ठीक है सर। दूसरा कौन सा होता है सर आपका? दूसरा होता है आपका बॉटनी, ठीक है, बॉटनी हो गया। तीसरा होता है आपका माइक्रोबायोलॉजी, क्या? माइक्रो, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। तो ये 3 ब्रांचेज होती हैं इसकी। कितनी होती है? 3 ब्रांचेज के रूप में अध्ययन करते हैं। तो समझिएगा, जूलॉजी, देखिए जू में होता है चिड़ियाघर, मतलब जंतु, समझ में आ गया। तो जूलॉजी में जो होता है अध्ययन करते हैं हम जितने भी जंतु हैं, जंतु कहें तो जितने भी सजीव हैं, देखिए जंतु ही यहाँ पर ठीक रहेगा, जंतु या प्राणी, ठीक है, जंतु या प्राणी, ठीक है, जितने भी प्राणी हैं और जंतु हैं उन सभी का अध्ययन करते हैं हम जूलॉजी में। किस में करते हैं भाई? जूलॉजी में करते हैं। ये चीज समझिएगा। जो बॉटनी है, बॉटनी में अध्ययन करते हैं वनस्पति, बासे बॉटनी, बासे वनस्पति, तो वनस्पति, ठीक है, वनस्पति जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन करते हैं हम किस में करते हैं? बॉटनी में। और जो माइक्रोबायोलॉजी, जो छोटे सूक्ष्म चीज़ें हैं, सूक्ष्म जो भी चीज़ें हैं इनका अध्ययन करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी में, जैसे वायरस वगैरह जो सभी चीज़ें ना, तो उनका अध्ययन करते हैं हम किस में? माइक्रोबायोलॉजी। ये चीज़ समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उस चीज़ को समझ लीजिएगा। क्या है भाई? देखिए जूलॉजी का जनक कौन है सर? बॉटनी का जनक कौन है? माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है? ये आपसे पूछा जाता है और पूछा गया भी है। देखो कि क्वेश्चन बनेगा फादर ऑफ जूलॉजी, क्या? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है सर? तो फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो वही है अरस्तु। क्या नाम आता है? अरस्तु, ठीक है। अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटस बोलते हैं, अरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टोटल बोलते हैं। समझिएगा, कभी अगर ये टर्म ही मिलता है, आज के टाइम पे एग्जाम में पूछने का तरीका ही बदल दिया। अरिस्टोटल को, जैसे अरिस्टोटल इंग्लिश में है इसका, तो हिंदी में लिख देगा अरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टोटल इस तरीके से लिख देगा तो हम यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें भ्रमित नहीं होना है, इंग्लिश की कुछ टर्म है उनको भी समझते चलिएगा, ठीक है भाई। देखो हो सकता है आपको अच्छे तरीके से समझ में ना आए, पहली बार है क्लास तो समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जो जूलॉजी है इसकी जो अध्ययन की जो जनक ज़्यादा अध्ययन किया था अरस्तु जी ने किया था। लगभग 500 से ज़्यादा प्रजातियों के बारे में अरस्तु जी ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इनको जाना गया फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से। इनकी एक पुस्तक भी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? पुस्तक का नाम बताएंगे भाई, हिस्टोरी, देखिए ध्यान से सुनेंगे, हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया, एनिमिलियम, ठीक है, समझिएगा, एनिमिलियम,
हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलियम के नाम से एक पुस्तक भी है इनकी। हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलियम किसकी पुस्तक है? अरस्तु की। समझ में आ गया। दूसरी बात, वनस्पति विज्ञान के बारे में देख लो, अभी समझ लो भाई थोड़ा सा ना। वनस्पति विज्ञान के बारे में बात करेंगे तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है भाई? वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रस्टस। क्या? थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस, ठीक है। थियोफ्रस्टस जी ने भी लगभग 500 से ज़्यादा जो प्रजातियां थी उन पर अध्ययन किया। मतलब जो साइंस में अध्ययन, जो बॉटनी में इन्होंने अध्ययन किया, तो इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, उसका नाम है हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेनम। क्या? हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेनम, ठीक है, प्लांटेनम। उन्होंने हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेनम नामक एक पुस्तक की रचना की। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता भाई। समझिएगा, माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है? तो ल्यूवेनहॉक। समझिएगा, ल्यूवेनहॉक जी को माइक्रोबायोलॉजी का जनक माना जाता है। यहां तक आपको सभी को समझ में आ गई ही होंगी, ठीक है। जो सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी ना, समझिएगा, सूक्ष्मदर्शी, बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी की जो खोज की थी, सूक्ष्मदर्शी की खोज भी की थी ल्यूवेनहॉक जी ने। यह चीज समझ में आ गई। देखिएगा एक बार, समझिएगा, जो जूलॉजी है, जूलॉजी का जो जनक माना जाता है अरस्तु को माना जाता है, जिसमें जितने भी प्राणी हैं, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, तो उनमें पूरी जो पेड़ पौधे हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी जितने भी सूक्ष्म है, जो वायरस बैक्टीरियाज होते हैं, सभी इनका अध्ययन करते हैं हम किस में? माइक्रोबायोलॉजी में। ये आपको बेसिक वाली चीजें समझ में आ गया होगा। आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले भाई जूलॉजी। क्या पढ़ेंगे? जूलॉजी। जूलॉजी में कौन सा टॉपिक लेते हैं आप देखिएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा भाई। देखो, वीडियो में छोटे छोटे बनाया करूंगा, ठीक है। परेशान मत होइएगा, अगर अच्छा लगे तो मुझे बता दीजिएगा। देखिए सभी भाई बंधु, और समझने की कोशिश करिएगा, मजा आएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम जूलॉजी की बात करेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे भाई, ठीक है। जूलॉजी पढ़ेंगे। जूलॉजी की बात करें तो भाई जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे हम, ठीक है। जो जीव है, जीव जंतु हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर जीवों के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो मेन टर्म है और जिस पर पूरे जीव जगत टिका हुआ है और जीव प्राणी बने हुए हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उसको कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं भाई? कोशिका के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? कोशिका। समझिएगा भाई, ये कोशिका चीज है ना, ये बहुत ही बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज कैसे कर दी? कह दी बोली सर आपने, तो बहुत बड़ी चीज ऐसे कि इसी से तो जो हमारी बॉडी है वो बनी है, जितनी भी क्रिया होती हैं वो भी इसी पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कोशिका को इंग्लिश में भी देख लो, इसको सेल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। समझिएगा, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको। अब कोशिका के बारे में इंपॉर्टेंस बताता हूं। जो कोशिका है, जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई माना जाता है। बिल्कुल ढंग से सुनिएगा, क्रियात्मक और संरचनात्मक। क्या? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। समझ में आ गया ना। क्रियात्मक और जो संरचनात्मक जो इकाई है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कोशिका कहते हैं। सर क्रियात्मक मतलब क्रिया जो कोशिका है, कोशिका के अंदर सर बहुत सारे कोशिकांग भी पाए जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। तो उनमें जो क्रियाएं होती है, जब भी तो बॉडी बनती है हमारी, आगे की क्रियाएं होती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्रियात्मक जो संरचना प्रदान की जाती है वो भी तो कोशिका के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई की बात करें तो क्या है हमारे शरीर की? वो है कोशिका। मूलभूत इकाई क्या है? वो है कोशिका। ये समझ में आ गया। अब मैं कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको, पढ़िएगा, समझिएगा और लिखिएगा। लिखने की क्या जरूरत है? लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, नॉर्मली रफली बना लीजिएगा। कुछ लिखना चाहे तो देखिएगा, कोशिका की सबसे पहला पॉइंट आता है खोज। सर कोशिका की खोज किसने की? क्या? बिल्कुल, खोज किसने की? तो सर्वप्रथम इसकी जो खोज की गई थी, खोज की थी रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे। रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट हुक जी, रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने लगभग 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी। सर कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी कब? 1665 में। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन ये जो कोशिका की खोज की थी इन्होंने कॉर्क में की थी। क्या?
कॉर्क में, बिल्कुल हाँ, इन्होंने जो खोज की थी कॉर्क से की थी। किससे? कॉर्क कोशिका से की थी। ठीक है, मतलब हुआ लकड़ी। ठीक है, लकड़ी का जो था, लकड़ी ये टेबल पे, ये क्या है, ये कैसे खोज कैसे होती है, थोड़ा सा आपको अगर हिस्ट्री के रूप में लेके चलूं तो ये वैसे ही टेबल पर बैठे हुए थे और ऐसी कटिंग कर रहे थे। ठीक है, कटिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा, फिर अध्ययन किया कि जो पतला सा जो सेल्फ है इसमें देखा कि इसमें क्या क्या चीजें, तो वहां पर उन्होंने पाया कि इसी को नाम दिया कोशिका। अब उन चीजों पर नहीं चलेंगे। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से की थी। किसके तो माध्यम में, किसके रूप में की थी? कॉर्क से। तो जो कि क्या थी? लकड़ी। लकड़ी की कहें तो मृत कोशिका, मृत कोशिका की खोज की थी। समझ में आ गया भाई? देखिएगा, तो मृत कोशिका की खोज की थी सर सबसे पहले किसने भाई? रॉबर्ट हुक जी ने। ये चीज समझ में आ गया। दूसरी बात, सर ये तो मरी हुई है, तो सर जिंदी कौन है? जिंदी को क्या बोलते हैं? लिविंग। सजीव को क्या बोलते हैं? लिविंग। तो देखिएगा, जो दूसरा पॉइंट बनता है यहां पर, जीवित कोशिका। बिल्कुल बिल्कुल, जीवित कोशिका की खोज किसने की भाई? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की भाई? जीवित कोशिका की खोज की थी मेरे लिविंग, मतलब ल्यूवेनहॉक। बिल्कुल, ल्यूवेनहॉक जी ने की थी जीवित कोशिका की खोज। ल्यूवेनहॉक जी ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, समझिएगा। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। इसकी खोज कैसे हुई? देखिए, कुछ लोग तो बताते हैं कि तालाब में इसकी खोज हो गई थी, नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के रूप में देखूं तो वहां पर जो डब्ल्यूबीसी है, जो मवाद होती है ना, वहां उससे इसकी खोज हुई थी। क्या मवाद में इन्होंने खोज की थी? ल्यूवेनहॉक जी ने किसकी? डब्ल्यूबीसी में खोज की थी। किसकी? जीवित कोशिका की। ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा हो सकता है कि चीज़ें मैं ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ, शायद अच्छा नहीं लग पा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, समझ में आ जाएगा। एक दो दिन में मुझे भी रूटीन में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है पढ़ाई में ना, तो क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा कॉपरेट करिएगा। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक जी ने। बिल्कुल, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब कोशिका के बारे में और भी चीज जानते हैं। जो कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं सर? कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं सर साइटोलॉजी। क्या? बिल्कुल, साइटोलॉजी। हिंदी में देखो शब्द कैसे आता है आपको, हिंदी में आएगा साइटोलॉजी। बिल्कुल सर, तो साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? साइटोलॉजी कहते हैं। ये जो लॉजी वाली टर्म है ना, ये आपको बहुत जगह मिल जाएगी। देखिएगा, एक इस टर्म और बताता हूँ। एक होती है हिस्टोलॉजी। बताइए हिस्टोलॉजी क्या होती है भाई? हिस्टोलॉजी क्या होती है भाई? बताएंगे हिस्टोलॉजी क्या होती है? सर हिस्टोलॉजी का जो अध्ययन, हिस्टोलॉजी बोलते हैं हम किसको? किसको बोलते हैं? जो ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं। क्या? ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, किसको? ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं। ऊतकों का जो अध्ययन किया जाता है ना, उसको हिस्टोलॉजी में किया जाता है, हिस्टोलॉजी की ब्रांच में। और मैं बात करूं, चलिए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी के बाद जैसे बात करें हम, हिस्टोलॉजी हुआ, देखिए ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, बिल्कुल। तो देखिए, ऑर्नी मीन्स होता पक्षी, लॉजी मीन्स क्या हुआ? अध्ययन। तो जो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इस तरीके की टर्म आपको बहुत सारी मिलेंगी, मैं लिखा भी दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। ठीक है भाई, देखो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, बहुत सारी टर्म, न्यूरोलॉजी, आपको बहुत सारी टर्म देखने को मिलेगी। आपको मैं सभी चीजें बता भी दूंगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलता हूं मैं आगे, कुछ चीजें बताऊंगा, समझिएगा भाई। ठीक है, चलो, जो कोशिका है, कोशिका का रोल क्या है, कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखिए, हमने एक चीज देखा और सुना, अभी मैंने बताया आपको कि जो कोशिका है, एक्चुअली क्या है ये कोशिका? कोशिका शरीर की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, अब कोशिका होगी सर। एक क्वेश्चन और बनता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्वेश्चन आएगा आपके सामने, समझेगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग, बिल्कुल भाई, सबसे बड़ा अंग बताएंगे भाई। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका जो सही और सरल आंसर है त्वचा, स्किन। शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सर क्या है? त्वचा है। अब त्वचा में जो रंग होता है, काला, गोरा, भूरा, पीला, जो भी है, जो भी जैसा है, ठीक है भाई, तो जो रूप आता है, रंग रूप आता है ना, जो त्वचा में, वो आता है मेलानिन वर्णक आता है। क्या? पिगमेंट का नाम क्या है? मेलानिन। क्या? मेलानिन, समझेगा। तो मेलानिन जो वर्णक है, इसके कारण ही जो स्किन है हमारी और आप सभी की, उसी पर डिपेंड करता है इसका जो कलर किस तरीके रहेगा, गोरा रहेगा, काला, भूरा, जो भी है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, सबसे बड़ा अंग आ गया। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर भाई सबसे बड़ी कोशिका की, क्योंकि कोशिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बताइए भाई। सबसे बड़ी कोशिका, कोशिका बताइए भाई, सबसे बड़ी कोशिका।
सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी भाई? सबसे बड़ी कोशिका इस सृष्टि पर, यहाँ पर पूरी इसकी बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या बनेगा भाई? शुतुरमुर्ग का अंडा, बिल्कुल शुतुरमुर्ग का अंडा। इसकी सर लंबाई, लेंथ कितनी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की लेंथ कितनी होती है भाई, बताएंगे? लगभग 17 सेंटीमीटर। कितनी? लगभग 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर बनेगा, क्या बनेगा कि मानव शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? तो सर उसका बिल्कुल सटीक आंसर क्या आएगा, बताएंगे भाई? सबसे बड़ी कोशिका सर वो है ओवम, अंडाणु। बिल्कुल अंडाणु, बिल्कुल सही सुना आपने, अंडाणु। जो मेल जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं आपको पता है वो महिलाओं के अंदर होता है क्या? अंडाणु। और पुरुषों के अंदर क्या होता है भाई? शुक्राणु। तो ये मिलते हैं जब बनती है सेल। सेल की स्ट्रक्चर बताऊँ, समझाऊंगा, समझिएगा। जो सबसे छोटी कोशिका होती है महिलाओं के अंदर वो होती है आपकी अंडाणु। जो महिलाओं के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे जो मानव जाति है उसके अंदर होती है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका होती है सर, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है सर? शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु, बिल्कुल शुक्राणु को देखो, इनको ओवम बोल लेते हैं, ओवम भी पढ़ लो, इनको ओवम बोल लेते हैं, इसको स्पर्म बोल लेते हैं इंग्लिश में। ये भी इंग्लिश टर्म भी आप याद करते हो चलेगा, स्पर्म बोल लेते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट है, देखिए जो शुक्राणु है, शुक्राणु की खोज किसने की थी भाई? बहुत बार पूछा गया शुक्राणु की खोज किसने की? तो जो शुक्राणु की जो खोज की गई थी सर ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक। समझिएगा चीजों को, ल्यूवेनहॉक जी के द्वारा ही किसकी खोज की गई भाई? शुक्राणु की खोज की गई थी। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं क्या, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करता हूं, रुकिएगा, समझिएगा चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए पढ़ाने को तो ये क्लास आज कंप्लीट नहीं होगा भाई, छोटी छोटी क्लासेस में आपको करवाऊंगा और आज पहली क्लास है, आपको समझ में भी आएगा और आया भी होगा। अब समझने की कोशिश करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप बता रहा हूँ। ये है आपकी कोशिका, ये क्या है आपकी, समझिएगा, ये है आपकी कोशिका। अब एक कोशिका से क्या हुआ, कैसे कुछ विद्वान पैदा हुए, वैज्ञानिक पैदा हुए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी, तो बोला कि देखिएगा जो हमन है, मानव है, जो सजीव है, इसका निर्माण कहते हैं कि एक कोशिका से होगा, सिंगल सेल से। क्या? वन सिंगल सेल से निर्माण हो गया। कुछ कहते हैं कि पहले पुरानी कोशिकाएं विद्यमान थी, उन्हीं से इनका निर्माण हुआ है। तो एक जो नाम आता है यहाँ पर स्वान एंड स्लाइडेन, ठीक है, स्लाइडेन, ये नाम आता है इनका, स्वान एंड स्लाइडेन, ठीक है। ये दो नाम वैज्ञानिक थे। इनका मानना क्या था कि जो एक ही कोशिका से, क्या सिंगल कोशिका से ही सजीव, पूरे जो सजीव है उसका निर्माण हो जाता है, ये समझेगा। जैसे ये सेल है, सेल में फिर क्या होता है, जिन्होंने पाया कि सेल डिवीजन, सेल विभाजित होती है, उसको सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। अब समझेगा, जब सेल विभाजित हुई, 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 4 कोशिकाएं बनती है, ठीक है, समझेगा। इस तरीके से डिवीजन चलता रहता है। जब ये डिवीजन इस तरीके से चलेगा तो ये कोशिकाओं की संख्या है भाई, ये भी बढ़ती हो जाएगी इस तरीके से, बिल्कुल सर बढ़ेगी। तो जो ये कोशिका है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ें आपको मिलेगा समझने में। जो इस तरीके से कोशिकाओं का ये ग्रुप बन गया, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। क्या कहते हैं? ये इसको बोलते हैं, एक कोशिका 2, 3, 4 ये सभी जुड़ गई, तो इसको क्या कहते हैं भाई? हम कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं भाई? ऊतक, ठीक है। और ऊतक को लैटिन भाषा में क्या बताया था, मैंने बोला था हिस्ट बोलते हैं, और अध्ययन करेंगे तो हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। क्लियर? इज दैट क्लियर भाई? सभी को समझ आएगा होगा, ठीक है। तो ऊतक, अब ऊतक क्या करते हैं भाई? शरीर में ऊतक है, अब ये ऊतक क्या है, एक ग्रुप बनाते हैं। जब ग्रुप बना लिया तो ग्रुप के हिसाब से अपना अपना कार्य करेंगे। जब ये ऊतक आगे विभाजित होते हैं, आगे जाते हैं, तो एक विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। किसको? विशेष कार्य को संपन्न करेंगे तो एक विशेष अंग का निर्माण करेंगे। तो ऊतकों से जो बनता है वो बनता है ऑर्गन। क्या बनता है भाई? ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन। ऊतकों से बनता है सर अंग। अब जब अंगों का निर्माण हो गया, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, जो भी हमारे शरीर के अंदर अंग हैं उन सभी का निर्माण हुआ। ये अंग एक दूसरे चीजें कनेक्टेड हैं, तो इससे बनेगा, क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है भाई? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन जब सिस्टम बन जाता है तो ऑर्गन सिस्टम से फ्रेम होती है आपकी बॉडी। ये स्ट्रक्चर रहती है
कि इस एक सेल से, क्या ये सेल है, इससे ये पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है भाई, समझिएगा। ये आपको थोड़ा बहुत बेसिक वाली चीज़ें हैं, समझ में आ गई होंगी। अब सेल के बारे में अभी जानना होगा। सेल कैसे, एक यूकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। जो कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें विद्यमान होती हैं, अंग क्या होते हैं, और जो कोशिका की जो थ्योरीज हैं, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी देखिए एक्चुअली फ़ोन से ही हम ट्राई कर रहे हैं, अभी ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है, तो चीज़ों को कोऑपरेट करिएगा, समझिएगा। अगर थोड़ा सा प्रयास मेरा अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद सभी को जिन्होंने मुझे सुना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आएगी आपको 10 बजे। ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, चिल्ल मारिएगा। धन्यवाद।